वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के हम देखने वाले हैं हमारा बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर देखने वाले हैं हमारा बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल्स। ओके, इन द सेल्स मतलब बायोमोलिक्यूल के अंदर जो भी सेल्स होते हैं ना, तो उन सेल्स के अंदर कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, मतलब ऐसा कुछ होते हैं। उनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया, हम देखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारा डेफिनेशन आता है, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज अ सैकराइड और बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं। इनका ये काम है, इनका ही धंधा होता है इनका। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2OY। दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पूरा केमिस्ट्री का पार्ट है ना, आपको पहले पढ़ के आना दोस्तों, समझ के आना, तभी आपको ये चैप्टर समझेगा। क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक रिएक्शन पता होना चाहिए। ये जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज जो रिएक्शन होती है, इनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे मतलब इस चैप्टर के ऊपर जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर आप अच्छे से मतलब स्कोर कर पाओगे। इसलिए तो आपको ये समझना चाहिए पहले। ओके, केमिस्ट्री को पहले अच्छे से समझ के आओ, बाद में यहाँ पे आओ। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1 रेशियो इज सिमिलर एज वाटर। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, 2:1 ऐसे वे के अंदर वो प्रेजेंट दोस्तों। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रख दिया यहाँ पे, क्योंकि जगह थी तो इसलिए रख दिया मैंने। तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर नहीं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। वैसे यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ पे लिखी इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट कैन बी ऑक्साइड टू रिलीजेस एनर्जी। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो कैन बी ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कुछ लेवल तक, टू बी रिलीज द एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। ठीक है, क्लियर होगा आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन थी। देखो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है हमारा मोनोसैकराइड। ओके, देखो मोनोसैकराइड एग्जैक्टली होता क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे स्टडी करते हैं इसी पूरे स्लाइड के अंदर। ठीक है, देखो मोनोसैकराइड क्या होता है, एक सिंपल शुगर होता है, एक सिंपल शुगर होता है जस्ट लाइक क्रिस्टल लाइक शुगर। जैसे आपको पता होगा ना, उसे हम खड़ी सागर बोलते हैं, जस्ट लाइक क्रिस्टल जैसा होता है ना वो, दैट इज हम उसे बर्फ भी बोलते हैं। हमारा जो आइस होता है ना, आइस क्यूब, वो भी थोड़ा क्रिस्टल जैसे होते हैं। ओके, दैट इज ये ऐसा ही होता है कुछ, जो कि मोनोसैकराइड होता है। ठीक है, मतलब स्वीट होता है, वो स्वीट भी होता है खाने में। ओके, स्वीट होता है, वाटर सोल्यूबल, मतलब वो वाटर के अंदर जल्दी डिजोल्व हो जाता है, जल्दी वो मतलब मिक्स हो जाता है। ओके, दैट इज वो वाटर सोल्यूबल होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। ओके, कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिमिलर मॉलिक्यूल, मतलब जो भी सिमिलर मॉलिक्यूल जो है इसके जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। ओके, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, CH2। देखो इसे छोड़ो यार, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा है मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको पेपर के अंदर निकाल देना है और आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे इसके। ओके, मोनोसैकराइड का एग्जांपल है, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द कार्बन एटम। ओके, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, दैट इज एक्सेट्रा। ओके, ये क्लासिफिकेशन है इसके मोनोसैकराइड का। इसके ऊपर आपको कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, बट सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी। इसके टाइप्स आते हैं मोनोसैकराइड, वो होता है हमारा एल्डोस एंड कीटोज। ओके, एल्डोस क्या करता है, वो कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, इसके अंदर क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है। दैट इज एग्जांपल कैसा है इसका, ग्लूकोज और जैलोस। ओके, तो ग्लूकोज जैलोस इसके एग्जांपल से समझ सकते हो, इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है, मतलब क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, कीटोज के अंदर क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, उसके अंदर क्या होता है, राइबोलोज होता है, दैट इज फ्रुक्टोज होता है। राइबोलोज नहीं ध्यान में रहता है तो फ्रुक्टोज ध्यान में रखो। एग्जांपल दिया है, दो में से एक लिखना है, कोई भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि दो ही लिखो। आपको अगर लगा चार मुझे याद आ रहा है तो आप टाइम पे चार लिख दो एग्जाम पे। ठीक है, इसका एग्जांपल फ्रुक्टोज याद रखो। ओके, दैट इज कीटोसिस का एग्जांपल है फ्रुक्टोज। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू हो सकता है एक मार्क के लिए, एग्जाम के अंदर आता है ना एमसीक्यू, आपको तो होगा 2-4 मार्क के लिए स्टार्टिंग के अंदर एमसीक्यू होते हैं, बाद में थोड़े थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, वो भी नॉर्मल होते हैं 1-2 मार्क के लिए। कैसे होते हैं, वो भी शॉर्ट आंसर होते हैं। उसके बाद आपके थोड़े लॉन्ग आंसर स्टार्ट होते हैं। तो शॉर्ट आंसर के अंदर आपके और आपके एमसीक्यू के अंदर आपको ऐसे एमसीक्यू मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, ओके, और लॉन्ग आंसर के अंदर डायरेक्ट आपको बोल देगा एक्सप्लेन द मोनोसैकराइड इन डिटेल, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा डायरेक्टली। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू द फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ओके, मतलब ये मोनोसैकराइड एग्जैक्टली करता क्या दोस्तों, जो शुगर होते हैं उसको रिड्यूस करता है। ओके, रिड्यूसिंग द शुगर ड्यू टू फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, मतलब जो फ्री या इसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ना, ये क्या करता है, शुगर को रिड्यूस करता है मोनोसैकराइड के अंदर। ओके, तो ये मतलब शुगर को रिड्यूस करता है, मुझे मतलब पूरी खत्म नहीं करेगा, सिर्फ रिड्यूस करता है, कुछ लेवल तक वो कम करता है। ओके, तो अगर पूरे रिड्यूस करेंगे तो हम मोनोसैकराइड को हम स्वीट इन टेस्ट ऐसा बोल भी नहीं सकते, सिंपल इन शुगर ऐसा, मतलब सिंपल शुगर बोल सकते बट उसको स्वीट नहीं बोल सकते हम। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों आपको। ठीक है, इसका एग्जांपल दोस्तों हमारा क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ओके, तो ग्लूकोज क्या, इसका एग्जांपल मेन फ्यूल इन द सेल्स, ये क्या एक मेन फ्यूल होता है सेल्स के अंदर, यही तो एनर्जी देता है दोस्तों। ठीक है, दैट इज वो क्या होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन ब्लड। ओके, कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन ब्लड कितना होना चाहिए इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर होना चाहिए हमारा 90 अप्रोक्स 90 mg, दैट इज मिलीग्राम टू 100 ml, दैट इज ओके मिलीलीटर। ओके, इतना एग्जैक्टली इनका होना चाहिए दोस्तों। ओके, सेकंड नंबर क्या है, गैलेक्टोज, सिमिलर टू ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे होता है सिमिलर, बट क्या होता है इसके अंदर कंबाइन विद ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टोज। ये क्या करता है, ग्लूकोज मतलब
सिमिलर तो ग्लूकोज जैसे ही होता है, बट इसके अंदर कुछ कंबाइंस हुआ होता है, कुछ तो हुआ होता है, हम वो नेक्स्ट स्लाइड के वो देखेंगे। वो उसके साथ क्या होता है, वो क्या फॉर्म करता है, लैक्टोज फॉर्म करता है। ठीक है, फ्रुक्टोज के अंदर क्या होता है, फ्रुक्टोज शुगर दैट इज अ कीटो कीटो एक्सोस विथ 5 एटम्स रिंग, उसके अंदर 5 एटम रिंग्स होती है, दैट इज उसे फ्रुक्टोज बोलते हैं ना। ठीक है, कंबाइंस विद ग्लूकोज टू फॉर्म सुक्रोज, मतलब इसके अंदर भी ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है, और क्या फॉर्म करता है, सुक्रोज फॉर्म करता है। देखो ग्लूकोज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है हमारे मोनोसैकेराइड का, वो ग्लूकोज सभी जगह पे प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो मोस्ट ऑफ दी मतलब ज्यादातर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज ही होता है, तभी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ना। हम खाते पीते बोलते हैं, मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, इतनी सारी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे किसके थ्रू मिल रहा है, तो सही हमें ग्लूकोज के थ्रू मिल रहा है। ग्लूकोज क्या कर रहा है, मेरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है ना मुझे बोलने के लिए। ओके, तो ये सब कुछ ग्लूकोज की वजह से होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है यहाँ पे डाइसैकेराइड। ओके, ग्लूकोज का मोनोसैकेराइड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाइसैकेराइड दोस्तों, डाइसैकेराइड के अंदर क्या होता है, डाइसैकेराइड, देखो इस वर्ड के अंदर सब कुछ इसका मीनिंग छुपा हुआ है। डाइसैकेराइड क्या लिखा है यहाँ पे, डाइसैकेराइड। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब डबल, मतलब जो दो है इसके अंदर क्या होता है, दो ग्लूकोज प्रेजेंट हो आपके, एक और एक, दो ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, वो एक दूसरे साथ कंबाइन हुए होते हैं, दैट दूसरे में क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इस पॉइंट को। ओके, मतलब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए ना। ओके, दैट इज डाइसैकेराइड। ये फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ टू मोनोसैकेराइड रिलीजिंग वाटर, मतलब देखो ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन फॉर्म करते हैं, दैट इज दो मोनोसैकेराइड की। ये मोनोसैकेराइड दोस्तों क्या है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड तो बोलते हैं ना, उसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज ही तो है मोनोसैकेराइड का। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा अलग वर्ड यूज किया है, एक्चुअली मैंने ही लिखा है नोट्स से, तो ये मैंने यूज किया है पे, पर थोड़ा सा समझने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। ओके, रिलीजिंग वाटर मतलब ये करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं जब ये कॉम्बिनेशन करते हैं ना दोनों ग्लूकोज का, ये वाटर रिलीज करते हैं। लिंकेज बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब ये लीकेज लिंक्ड, सॉरी यहाँ पे वर्ड क्या है, लिंक्ड है, यहाँ पे लिंक मतलब ये दूसरे के साथ लिंक हुए ना, ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू 100% आता है। ओके, देखो मैं आपको एमसीक्यू क्यों बताता हूँ बार बार, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो भी लॉन्ग आंसर होते हैं ना, लॉन्ग आंसर का स्टडी करना इजी होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट आंसर, क्योंकि लॉन्ग आंसर का क्या होता है, हमें डायरेक्टली मिल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट ऐसा होता है, ये आपको पता चल जाता है जैसे आप स्टडी करते हो तब। बट और कोई भी आपको टीचर वाला भी देता है, बट आपको शॉर्ट आंसर के बारे में, एमसीक्यू के बारे में कोई भी नहीं बताता। वो सोचते हैं कि अगर इनको लॉन्ग आंसर आते हैं तो शॉर्ट आंसर इनको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो शॉर्ट आंसर समझ लेंगे, ऐसा टीचर्स को लगता है दोस्तों, ऐसा लगता है, बहुत से टीचर ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं हो दोस्तों। आप क्या करते हो, लॉन्ग आंसर रट लेते हो, समझ लेते हो, बट आपको अगर शॉर्ट आंसर वहाँ उस जगह भी दे जाए या फिर कुछ एमसीक्यू दे जाए तो आपको ध्यान में नहीं आता टाइम पे। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे बार बार पॉइंट आउट करवाते रहता हूँ, बार बार ध्यान में देते रहता हूँ, ये एमसीक्यू आ सकता है, ये शॉर्ट आंसर आ सकता है, यही मेरा मेन फोकस होता है। वैसे तो आपको पता चल जाएगा ये तो क्या है, लॉन्ग आंसर के अंदर आएगा ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड भी उसके अंदर आएगा, ये आपको पता चल जाए, बस शॉर्ट आंसर और जो भी एमसीक्यू तो वो कोई नहीं बताता। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। देखो देखो इसे हमारे सोलेबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर सोलेबल दैट इज इजीली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, बट टू लार्ज टू कंप्लीट थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ओके, मतलब अगर टू लार्ज हुआ वो जो भी डाइसैकेराइड है उसका, ओके, तो वो क्या होता है, मतलब इसका एग्जांपल दोस्तों माल्टोज है, उसमें ये दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसका क्या फॉर्म होगा, वो माल्टोज फॉर्म होगा। तो हम माल्टोज के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देखने वाले, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो ये देखो यहाँ पे वर्ड के लिए यूज किया है, सोलेबल इन वाटर बट टू लार्ज टू पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, मतलब अगर बहुत लार्ज अगर हुआ वो, ओके, डाइसैकेराइड बहुत लार्ज लेवल के अंदर हुआ तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन के पास वो थ्रू कर, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ऐसा पास कर देता है, थ्रू कर देता है, और उसको बोलता है उसको डिफ्यूजन करो, उसको डिफ्यूज करो वो, और बाद में डिफ्यूज होने के बाद क्या करता है वो, फिर से वो वाटर के अंदर सेलेबल हो, मतलब वो देखो अगर दोस्तों अगर बर्फ का बहुत बड़ी सिल्ली होगी और उसको अगर हमने वाटर के अंदर डाला तो वो उसको पूरा डिजोल्व होने में टाइम तो लगेगा ना। अगर उसको हमने कट कर दिया कुछ पार्ट्स के अंदर, अगर उसके बाद हमने उसको वाटर के अंदर डाला तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम होता है सेल मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, वो ब्रेक करता है, सिर्फ ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड ड्यूरिंग दी डाइजेशन को ब्रोकन डाउन करता है, वही दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, डाइसैकेराइड का ये फंक्शनलिटी है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल क्या हमारा सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, इसके एग्जांपल से दोस्तों। सुक्रोज के अंदर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, शुगर जो थी उसको उसके अंदर वो रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, लैक्टोज कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर मेड फ्रॉम बीटा गैलेक्टोसाइड एंड बीटा ग्लूकोज। देखो माल्टोज इसका एग्जांपल है, उसके अंदर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर, मतलब शुगर को रिड्यूस करता है, शुगर की लेवल मेंटेन रखता है, सिंपल ऐसे इसका मीनिंग होता है। बट ऐसा मत लिखने मेंटेन रखता है, क्योंकि वो थोड़ा अलग हो जाएगा एग्जाम, अगर आपने लिख दिया शुगर मेंटेन बाय माल्टोज तो ऐसा मत लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है रिड्यूसिंग शुगर। मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बता दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इसकी है, तो याद रख लें रिएक्शन, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री से मतलब ज़्यादा कुछ परिचय नहीं है, मुझे मतलब केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ मुझे समझ में नहीं आती है, मैं सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ के आया हूँ, उतना ही सिर्फ। ओके।
ठीक है, जो भी है वो सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा थर्ड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आता है, पॉलीसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये तीन ही होती है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये हमारा लास्ट दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है हमारी। उसके बाद हम एमसीक्यू के ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा सा, जिससे आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, देखो पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन मोनोसैकेराइड थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। ये देखो एक दो तीन, तीन तीन का ग्रुप चलो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिलोज और यहाँ पे क्या है, एमिलोपेक्टिन, मतलब इसके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ओके, तो ये फॉर्म करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर्म करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, मोनो पॉलीमराइजेशन मोनोसैकेराइड एंड थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, उसके बारे में आपको मुझसे ज्यादा डिटेल में पता होगा अगर आपने अच्छे से केमिस्ट्री को स्टडी किया होगा तो। ठीक है, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन लेंथ, ब्रांचिंग फैक्टर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोल्डिंग एंड कूलिंग। ओके, ये सब कुछ के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। इसका टाइप्स क्या दोस्तों, हमारा स्टार्च है, एमिलोज है, और क्या है हमारा एमिलोपेक्टिन। ओके, देखो स्टार्च मतलब क्या होता है, स्टोर द फूड इन प्लांट्स मेड फॉर फ्रॉम बीटा गैलेक्सी, मतलब क्या कहते हैं, फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च, इसका यही काम होता है ह्यूमंस के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी वैसे। ठीक है, देखो हमारा सेकंड हमारा टाइप क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मतलब क्या है, सिमिलर टू एमिलोपेक्टिन बट विथ शॉर्टर ब्रांचेस स्टोर्ड इन द लीवर, मतलब क्या होता है, स्टोर करता है इन लीवर एंड म्यूकस। ओके, म्यूकस पता है दोस्तों आपको, म्यूकस क्या होता है, मतलब एक कफ बोलते हैं ना, कफ मतलब जब भी आपको कुछ खांसी होती है, आपके चेस्ट के अंदर कुछ मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है आपको, तब क्या होता है, जो हमारे मुंह से कुछ निकलता है ना वो बाहर, वो वाइट वाइट, उसे हम बोलते हैं म्यूकस बोलते हैं। ओके, तो समझ रहे होगा आपको। ओके, वो स्टोर्ड इन लीवर एंड म्यूकस, मतलब ग्लाइकोजन वहाँ पे होते हैं, लीवर के अंदर भी होता है और वो म्यूकस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो समझ रहे होंगे आप। देखो सेलुलोज मतलब क्या होता है, सेलुलोज के बारे में देख लिया यहाँ पे, made for beta glucose, okay, form straight chain structure component of प्लांट सेल वॉल, मतलब एक उसकी एक स्ट्रेट चेन होती है यार, सिंपली सेलुलोज की, उसके अंदर मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है एग्जैक्टली वो, बट उसकी सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है। ओके, तो समझ रहे हो कि आप सेलुलोज भी। ठीक है, आज दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो हम देखते हैं यहाँ पे एमसीक्यू पार्ट के ऊपर चलते हैं, जिससे आपको जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया है समझाया है, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं, जिससे क्या होगा, एमसीक्यू को आपको अच्छे से दिख ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू यहाँ पे ऐसे है। देखो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है, विच एलिमेंट मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करता है दोस्तों। तो हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था, फर्स्ट स्लाइड, हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही देखा था हमने। तो सो होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कहाँ पे दोस्तों होते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी तो मुझे भी रट गया है वो दोस्तों क्या है, CxH2O, दोस्तों कहाँ पे वो हमारा, आई थिंक ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, मतलब मोनोसैकेराइड क्या दोस्तों होता है हमारा ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड आया ध्यान में यार दोस्तों, तो ग्लूकोज को बता ही देना, मैंने बहुत ही स्लाइड छोटी कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो आपका स्लाइड यहाँ पे चालू था हमारा, ये नंबर स्लाइड। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड टू क्रिएट डाइसैकेराइड, मतलब डाइसैकेराइड क्रिएट करने के लिए कौन से दो मोनोसैकेराइड बॉन्ड फॉर्म करने पड़ते हैं हमें दोस्तों, होते हैं हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या दोस्तों होता है हमारा, सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो शुगर को रिड्यूस नहीं करता दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं एग्जैक्टली उसे। ओके, एमिलोपेक्टिन इज अ टाइप ऑफ, दोस्तों जो एमिलोपेक्टिन होता है तो वो किसका टाइप दोस्तों, सो होता है हमारा पॉलीसैकेराइड का टाइप है। ओके, एमिलोपेक्टिन होगा तो वो पॉलीसैकेराइड का टाइप है। ओके, थोड़ा अलग है ना सुनने में। ओके, अलग वो एक ही है दोस्तों, वो सभी उनके उनके अंदर ही आता है, उनकी फैमिली के अंदर का है वो बट वो थोड़ा सुनने में अलग है, इसलिए तो मैंने अलग बोला। विच पॉलीसैकेराइड इज द मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल, मतलब ऐसा कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो होता है ना इन प्लांट सेल वॉल के अंदर, तो वो मतलब कौन सा ऐसा पॉलीसैकेराइड। ओके, तो होता है हमारा सेल्यूलोज होता है। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। सेकंड, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ग्लाइकोजन प्राइमरीली स्टोर, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो ग्लाइकोजन को फर्स्टली, मतलब प्राइमरी, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, वही होता है, ऐसा कौन सा पार्ट है दोस्तों। ओके, तो होता है हमारा लीवर। ओके, ग्लाइकोजन को लीवर एंड म्यूकस के अंदर स्टोर करता है दोस्तों। ओके, MUSCL, सॉरी यार दोस्तों, यहाँ पे मैं गलती से म्यूकस म्यूकस बोला दोस्तों, ये मसल्स से वर्ड क्या है दोस्तों, मसल्स है, मैं गलती से म्यूकस बोल रहा था, ये मसल्स वर्ड है, यहाँ पे गलती से बोल दिया मैंने पिछले स्लाइड के अंदर भी, तो ठीक है थोड़ा सा समझ लेना।
क्योंकि मुझे लग भी रहा था यार उस लीवर का और म्यूकस का कुछ पॉइंट ही नहीं, उसका कुछ रिलेशन ही नहीं होता, बट मैं बोल क्यों रहा हूँ। बट अभी मैंने उसका स्पेलिंग ठीक से देखा तो मुझे लगा ये मसल्स है दोस्तों, MUSCLS मसल्स है। ठीक है, मतलब लीवर और मसल के अंदर हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजन जो भी होता है वो हमारा प्राइमरी स्टोर करता है, मतलब जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर, तो वो हमारा प्राइमरी उसका प्रेफरेंस होता है दोस्तों स्टोरेज का। ओके, लीवर और मसल्स के अंदर, और दोस्तों मसल्स ही इसका वर्ड मीनिंग। ठीक है, लास्ट 2 MCQ हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ अ ग्लूकोज इन द सेल्स, मतलब ग्लूकोज का क्या रोल होता है हमारे सेल्स के अंदर दोस्तों एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ा होगा ना, मैंने उसका आंसर भी दे दिया मैंने हमारे फर्स्ट स्लाइड के अंदर। बट क्या होता है, सो होता है हमारा मेन फ्यूल ऑफ एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिलती है ना, फ्यूल तो चाहिए ना हमारी बॉडी को कुछ करने के लिए, एनर्जी हाथ पैर हिलाने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है ग्लूकोज के थ्रू मिलती है। ओके, मतलब सेल्स के थ्रू। ओके, मतलब सेल्स के हमारे अंदर हमारे क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ओके, तो वो हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ओके, लैक्टोज इज अ कंपाउंड, लैक्टोज इज अ कंपोज्ड ऑफ विच टू मोनोसैकेराइड, मतलब जो लैक्टोज होता है वो कंपोज होता है ऐसे कौन से दो मोनोसैकेराइड के साथ। ओके, तो वो होता है हमारा ग्लूकोज और लैक्टोज के साथ। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। अब दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही सुनकर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपको हमारे इस चैनल के लिए, मेरे लिए, मेरी छोटी सी मेहनत के लिए, छोटी नहीं मैं आपके लिए बहुत बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बट ठीक है, जो सब कुछ आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर हम प्रोटीन को या फिर लिपिड्स को देखने वाले दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।